मिथ ऑफ हिस्ट्री में आपका स्वागत है। ये चैनल मिथकों और ऐतिहासिक वास्तविकता के बीच के अंतर को समझाने के लिए बनाया गया है। यहाँ प्रस्तुत सभी सामग्री ऐतिहासिक शोध, वैज्ञानिक प्रमाणों और विश्वसनीय स्रोतों पर आधारित है। हम सभी धर्मों, संस्कृतियों और विश्वासों का सम्मान करते हैं। हमारा उद्देश्य शिक्षा, जागरूकता और तार्किक सोच को बढ़ावा देना है। मिथ ऑफ हिस्ट्री, कहानियों के पीछे की सच्चाई जानिए। चलिए आज चलते हैं समय में बहुत पीछे, लगभग 6 लाख साल पहले। उस वक्त धरती पे एक ऐसी मानव प्रजाति रहती थी जो हमारे और हमारे बहुत पुराने पूर्वजों के बीच की एक सबसे अहम कड़ी थी। ये कहानी है होमो हाइडेलबर्गेंसिस की, जिन्होंने असल में इंसानियत की नींव रखी थी। तो सवाल ये उठता है कि उस प्राचीन, बिल्कुल अलग सी दुनिया में हमारे इस ग्रह पर कौन घूम रहा था। इसका जवाब जानना मतलब एक तरह से हमारी अपनी कहानी की शुरुआत को समझना है। सोचिए, एक ऐसा प्राणी जो बीच में कहीं था। वो हमारी तरह पूरी तरह विकसित नहीं था, पर वो महज एक जानवर भी नहीं था। वो शिकार करता था, आग का इस्तेमाल करना जानता था और शायद पहली बार इंसानों की तरह सोच भी रहा था। पर आखिर ये था कौन? चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। ये कोई गुमनाम प्राणी नहीं था, बल्कि हमारे विकास के विशाल पेड़ की एक बहुत ही जरूरी, एक नई शाखा थी। इनका नाम था होमो हाइडेलबर्गेंसिस। ये वो प्रजाति थी जिसने आने वाली सदियों के लिए 2 अलग-अलग रास्ते तय किए और मानवता के भविष्य को हमेशा के लिए बदल दिया। देखिए, इंसानी विकास कोई सीधी लकीर नहीं है। ये एक बहुत बड़े पेड़ की तरह है जिसकी कई सारी शाखाएं हैं। होमो इरेक्टस नाम की एक पुरानी शाखा से एक नई, ज्यादा स्मार्ट शाखा निकली और वही थी होमो हाइडेलबर्गेंसिस। और बस यहीं से हमारी कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। होमो हाइडेलबर्गेंसिस मानो एक एवोल्यूशनरी चौराहे पर खड़े थे। जो आबादी यूरोप में रह रही थी वो आगे चलकर निएंडरथल में विकसित हुई, और जो आबादी अफ्रीका में थी वो हम यानी होमो सेपियंस में विकसित हुई। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमारे और निएंडरथल दोनों के पूर्वज एक ही थे। हम सबकी जड़ें इसी एक रहस्यमयी प्रजाति से जाकर जुड़ती हैं। तो ठीक है, ये तो हुई इनके विकास की बात, पर ये जीते कैसे थे? वो सिर्फ शारीरिक तौर पर मजबूत नहीं थे। उनकी समझ, उनका समाज, सब कुछ बहुत आगे था, खासकर जब बात शिकार करने की आती थी। शिकार करना सिर्फ ताकत का खेल नहीं था। उनके तरीकों से पता चलता है कि वो प्लान बना सकते थे, आपस में बात कर सकते थे और एक टीम की तरह मिलकर काम कर सकते थे। ये इंटेलिजेंस की एक बहुत बड़ी छलांग थी। वे अकेले नहीं बल्कि झुंड में शिकार करते थे। जानवरों को कैसे घेरना है, किस वक्त हमला करना है, ये सब कुछ वो प्लान करते थे। जर्मनी में मिले शॉनिंगन भाले इस बात का पक्का सबूत है कि वो कितने स्मार्ट और कुशल शिकारी थे। लेकिन इनकी जिंदगी बिल्कुल आसान नहीं थी, बहुत छोटी और मुश्किलों से भरी हुई। औसतन सिर्फ 30 से 40 साल, हर एक दिन जिंदा रहने की एक नई लड़ाई थी। और यहीं पर हमें इंसानियत की पहली झलक दिखाई देती है। सबूत बताते हैं कि अगर उनके ग्रुप का कोई मेंबर घायल हो जाता तो उसे मरने के लिए अकेला नहीं छोड़ा जाता था, बल्कि बाकी लोग मिलकर उसकी देखभाल करते थे। शायद ये पहली बार था जब किसी ने दूसरे के दर्द को महसूस किया था। अब जरा इनकी टेक्नोलॉजी पर आते हैं। 2 चीजों ने उन्हें उस मुश्किल माहौल में जीने में बहुत मदद की। एक तो आग पर काबू पाना और दूसरा पत्थर के बेहतरीन औजार बनाने का हुनर। आग पर काबू पाना ये इंसानी इतिहास का एक रेवोल्यूशनरी मोड़ था, और होमो हाइडेलबर्गेंसिस ये जानते थे आग ने उन्हें सिर्फ जंगली जानवरों से नहीं बचाया या ठंड में गर्मी नहीं दी, बल्कि ये खाना पकाने और एक साथ मिल बैठने का एक केंद्र भी बन गई। कल्पना कीजिए, आग के चारों ओर बैठे हुए लोग, शायद यहीं पर पहली बार एक दूसरे को कहानियां सुनाई गई हों। मुमकिन है कि यहीं से कल्चर और समाज की शुरुआत हुई हो।
उनके औजारों को एशुलियन तकनीकी नाम से जाना जाता है और ये सिर्फ पत्थर के मामूली टुकड़े नहीं थे, नहीं, ये उनकी गहरी सोच और प्लानिंग करने की काबिलियत का पक्का सबूत थे। हाथ की कुल्हाड़ियों से लेकर तेज धार वाले पत्थरों तक हर एक औजार किसी खास मकसद से बनाया गया था। ये दिखाता है कि वो भविष्य के बारे में सोच सकते थे और अपनी जरूरतों के हिसाब से चीजें बना सकते थे। तो फिर होमो हाइडेलबर्गेंसिस की विरासत क्या है? वो सिर्फ एक और पुराने इंसान नहीं थे, नहीं, वो हमारी कहानी की असली शुरुआत थे। कुछ सबूत इस तरफ भी इशारा करते हैं कि वो शायद अपने मरे हुए लोगों को दफनाते थे। अब ये एक बहुत ही गहरी बात है। इसका मतलब है कि उन्हें शायद मौत का, जीवन के खत्म हो जाने का एहसास था। तो जब भी कोई अपने परिवार के साथ होता है या दोस्तों के साथ बैठकर बातें करता है, तो ये याद रखना चाहिए कि ये मानवीय भावनाएं बहुत पुरानी हैं। इनकी जड़ें उस शिकारी तक जाती हैं जो लाखों साल पहले अपने कबीले की रक्षा करता था। वो होमो हाइडेलबर्गेंसिस था। और ये सब हमें सोचने पे मजबूर करता है कि जो चीजें हमें इंसान बनाती हैं, हमदर्दी, प्लानिंग, एक दूसरे का साथ, इनकी शुरुआत असल में हुई कब और कैसे? हमारी अपनी इंसानियत की जड़ें आखिर कितनी गहरी हैं? तो ये थे उस कहानी के पीछे की सच्चाई। मिथ ऑफ हिस्ट्री पर हमारा प्रयास है मिथकों और इतिहास के बीच के अंतर को समझाना और आपको प्रमाणों पर आधारित जानकारी देना। अगर आपको ऐसे ही विज्ञान और इतिहास की सच्ची कहानियाँ पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हम बताते हैं कहानियाँ नहीं, उनके पीछे का सच। अगले वीडियो में मिलते हैं एक और रहस्य और एक नई सच्चाई के साथ। मिथ ऑफ हिस्ट्री यानी कहानियों के पीछे की सच्चाई। From this we are the new God. Let this inspire our shared future.